Just a couple of days are left for GATE Mechanical 2023. So in this video, I'm going to discuss about 30 most important topics that you should allot your maximum time and that you should revise before going on and giving the GATE examination this year. So why I'm saying this कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है. तो जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो भी मैंने टॉपिक्स तुम्हें बताया 30 टॉपिक्स, अगर मैं 2018 से लेके 2022 तक का अगर मैं डेटा देखूं तो डेटा ये कहता है कि भाई दो ही बार ऐसा हुआ है, 2 ही साल नहीं, 2 ही बार और 2 ही साल भी ऐसा हुआ है कि इनमें से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया. दैट इज, एक बार क्या हुआ था 2022 में बेंडिंग स्ट्रेसेस से क्वेश्चन नहीं आया था एंड इन 2021 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं आया था. उसके अलावा 5 साल पिछले का अगर मैं डेटा उठा के देखूं तो हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन आया ही है, राइट. तो अगर हम केवल मैथ्स पे भरोसा रख के अगर डेटा को अपना काम करने दें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल भी इस टॉपिक से जो भी मैं बता रहा हूं इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही, राइट. तुम लोग फोरकास्टिंग पढ़ते हो ना, तो ये भी फोरकास्टिंग ही है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा आई एम प्रेडिक्टिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, फोरकास्टिंग है ये. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से ही पेपर बन जाएगा, राइट. तो अब पते की बात करते हैं सीधे. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तुम देख सकते हो वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख सकते हो तुम कि 20 क्वेश्चंस पूछे गए इन द लास्ट 6 इयर्स. दैट मींस लास्ट 6 इयर्स 12 पेपर्स, 20 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. ये नंबर तुम्हें पता है 20 क्यों दिख रहा है? पिछले साल ही 7-8 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये नंबर 11, 12, 13 होता, बट दिस हैज बिकम एक्चुअली 20 नाउ बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस्ट पे 7 सवाल आते हैं. ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा तुम्हें उस पर ही मतलब फोकस करना है कि अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस्ट तो आता ही है. रोटेशन से 6 क्वेश्चन आए, वर्क पर एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, और फिर फ्रिक्शन से 3 सवाल. उसके बाद है थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, इससे 19 क्वेश्चंस आए अभी तक. ब्रेटन से 6, रैंकाइन से 5, ऑटो डीजल से 5 और वीसीआरएस से 3. साइकिल से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, फिक्स है भाई. साइकिल्स मत छोड़ के जाना. साइकिल्स तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए और एकदम जवान पे होनी चाहिए साइकिल्स. ठीक है, कि सब कुछ याद होना चाहिए. उसके बाद है मेटल कटिंग, भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल कटिंग. मेटल कटिंग में भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई? पूरा नहीं है इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है मर्चेंट सर्कल. मर्चेंट सर्कल जो मर्चेंटवा जो सर्कल बना के गया है ना, एक गोला जो बना के चला गया है, वो उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है गेट. पता नहीं कोई ऐसा क्यों है, बट हर साल मैंने देखा है कि मर्चेंट सर्कल से अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है, उसके बाद क्या है? टूल लाइफ. एक सिंपल सी इक्वेशन VT⁻n बराबर कांस्टेंट, कभी कभार फीड वीड भी वेरी करवा देता है, तो VTF है ना इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाता है पावर वार में कुछ. उससे एक सिंपल इक्वेशन से 6 क्वेश्चन पूछेंगे इन द लास्ट 6 इयर्स. सो टूल लाइफ एक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन. इससे 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 6 इयर्स में. थ्योरम 7. अब थ्योरम कौन सी? अबे स्टोक्स ग्रीन्स थ्योरम, ये वाली. ठीक है, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन से 2 सवाल, डबल इंटीग्रेशन. उसके बाद एरिया वॉल्यूम अंडर द कर्व. और एक कभी कभार क्या बोलता है कि एक कर्व दिया है, उसको पकड़ के घुमाने लग गया है बिना मतलब से, और फिर बोल देता है कि एरिया इसके अंदर का वॉल्यूम अंडर रिवॉल्यूशन निकाल दो. तो उससे भी एक आया है. फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि लिमिट लगा हुआ है, मतलब लोअर और अपर लिमिट और उसके बीच में इंटीग्रेशन करवा रहा है, उससे एक आया. फिर ये डीडी क्या है? डिलीटेबल्स नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उससे 2 सवाल आए. और फिर डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट से एकदम प्योर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उसके बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं वैसे, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो इंपॉर्टेंट मुंह से निकल जाता है गलती से, बट ये सही में इंपॉर्टेंट है. थ्योरीज ऑफ फेलियर, इसमें MSST से 4 पूछा है, SN कर्व से 3 पूछा है. SN कर्व मतलब समझते हो ना, वही वाला एक ऐसा करके वो बनता है ना, एक ऐसा करके, राइट. फिर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से 3, फिर मॉडिफाइड गुडमैन से 2, वॉन माइसेस से 2, और फिर अदर्स दूसरी थ्योरीज ऑफ फेलियर से 2. ठीक है, फिर लीनियर अलजेब्रा, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. लीनियर अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आइगन वैल्यूज, आइगन नहीं होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. इससे 9 क्वेश्चन आए हैं. तो आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स तो एकदम भैया घोट लो. ठीक है, उससे 9 क्वेश्चन आए. एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, इनवर्स, ट्रांसपोज, इस टाइप की प्रॉपर्टीज से 7 क्वेश्चन. उसके बाद क्या है? मीटरोलॉजी होता है, मेट्रोलॉजी होता है, आई डोंट नो दी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. मेट्रोलॉजी बोलता हूँ मैं तो. उससे 15 आए हैं क्वेश्चंस. टॉलरेंस पे 7, रफनेस पे 2, साइन बार पे 2, और फिर अदर्स से 2. फिर मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग फोर्स से में 5. ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन बोले तो क्या? अरे पावर लॉ. ठीक है, K × एप्सिलॉन की पावर n, ऐसा करके कुछ होता है ना.
इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, इससे 4। फिर कोल्ड फॉर्मिंग से आए हैं 2, वायर ड्राइंग से 1 और अदर्स से 3, राइट। इसके बाद है मेटल टूल्स। मेटल टूल्स बोले तो इससे 14 सवाल आया अभी तक। मिलिंग से 5, ग्राइंडिंग से 4, ड्रिलिंग से 2, ब्रोचिंग से 2, ठीक है। फिर वाइब्रेशंस कौन सा वाइब्रेशंस, डैम्ड वाला नहीं है, ये अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशंस है, इससे 13। स्प्रिंग विस्प्रिंग लगा देता है और पूछ लेता है, ठीक है। स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम से मोस्टली, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से हैं कंपाउंड पेंडुलम वाले। पिछले साल भी एक कंपाउंड पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो 13 वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही है फ्री वाइब्रेशंस, पक्का ही आता है, तो वाइब्रेशंस तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। इसको ब्लू कर देना चाहिए क्या मुझे, एक सेकंड, मुझे इसको येलो कर देना चाहिए। येलो कर देता हूँ इसको मैं, कि ये छोटा टॉपिक है और इससे खूब क्वेश्चंस है। ऐसा ही एक टॉपिक क्या है, मेटल कटिंग, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ कि ये वास्ट नहीं है, बट दिस इज स्मॉल टॉपिक, बट इससे काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें पूछ लेता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से 13 नंबर का है, एनालिटिक फंक्शन पे 5, CR क्या है, कॉची रीमन इक्वेशन, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज 2 और फिर इंटीग्रल, देखते हो ना वो वाला, कि पूछ लेता है कि नीचे आई और 2 प्लस आई, और फिर समझे ना, रेसिड्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है बेसिकली ये, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला। उसके बाद फिर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पे 13 सवाल पूछा है, फर्स्ट लॉ, ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों को इंक्लूड करके 5 क्वेश्चन। पीवीटी क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैलकुलेशन पे 5, एफिशिएंसी और सीओपी पे 3, ठीक है। फिर 4 बार मैकेनिज्म पे 6 तो 4 बार चेन पे पूछा है, 3 ग्रेसॉफ्स पे पूछा है, स्लाइडर क्रैंक पे 1 पूछा है, क्यूआरआर बोले दो क्या, क्विक रिटर्न रेशियो 2, और आई सेंटर पे 1। फिर बेंडिंग स्ट्रेस पे 12 नंबर का 12 क्वेश्चंस पूछा है, नंबर नहीं, 12 क्वेश्चंस। बेंडिंग स्ट्रेस पे 5, एसएफडी बीएमडी डायग्राम बनवाया, 2 बार बनवाया, और फिर कैलकुलेशन पूछा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का 2 बार, ठीक है। एनटीएमएम, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये भी। इसमें भी 4 नंबर का थ्योरी पूछा है, ईडीएम 4 नंबर नहीं, हर बार मैं नंबर क्यों बोल रहा हूँ, 4 क्वेश्चन पूछा है थ्योरी का, 3 ईडीएम से पूछा है, 2 ईसीएम से पूछा है, और अदर से 3 पूछा है, ठीक है। गलती से अगर अगली बार नंबर निकल जाए ना तो समझ जाना कि ठीक है क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या है, रेडिएशन पे 12 नंबर का पूछा है, 12 क्वेश्चंस पूछे हैं, नंबर क्या हो गया ये, 12 क्वेश्चंस पूछे हैं। व्यू फैक्टर पे 4, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये कौन सी चीज है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट मतलब वही पीक वेवलेंथ समझे कि नहीं समझे, एक होता है ना लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं उसको, राइट। इंटर रिलेटेड बोले तो क्या, मिक्स न्यूमेरिकल्स, कंडक्शन कन्वेक्शन के साथ मिला के रेडिएशन को पूछ लेता है, पिछले साल भी पूछा था, ठीक है। अदर्स से 2। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, एक ही टॉपिक से खूब पेल के सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो इससे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैंटिलीवर बीम से 6, सिंपली सपोर्टेड से 3 और अदर्स से 3, ठीक है। इन्वेंट्री में ईओ की 12 क्वेश्चन पूछे हैं, ईओ की से 5 पूछा है, थ्योरी 5 पूछा है, पिछले साल भी 2 क्वेश्चन थ्योरी पे था। मैक्सिमम मिनिमम लॉस प्रॉफिट, मतलब वही ना कि एक कंपनी है, एक पैजामा बनाता है और टी शर्ट बनाता है, टी शर्ट बनाती है कंपनी तो इतना प्रॉफिट होता है, पैजामा बनाएगी तो इतना प्रॉफिट होता है। एक मशीन इतना पैजामा बनाएगी, दूसरी मशीन इतना टी शर्ट बना सकती है, तो बताओ कितना पैजामा कितना टी शर्ट बना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इस टाइप का सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशन 12 क्वेश्चन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 7, पार्शियल पे 2 और अदर्स 3। प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे 6 बेसिक वाला, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल पे 6, ठीक है। गियर एंड गियर ट्रेन्स, इसको भी इसको भी मेरे को येलो कर देना चाहिए, आई शुड। छोटा टॉपिक है, येलो में ऐसे किन टॉपिक्स को कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो वास्ट नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, छोटे से टॉपिक्स हैं, बट इससे क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, दैट आर येलो टॉपिक्स, ठीक है। गियर ट्रेन से 6 पूछा है, गियर बेसिक्स मतलब कि एडेंडम डिडेंडम सर्कल, ठीक है। और पिच डायमीटर और ये सब निकलवा लेता है। 3 लुइस फार्मूला 2, ठीक है। कॉमा क्यों है यहाँ पे, उसके बाद क्या है, इंट्रोपी पे 11 का पूछा है क्वेश्चन, 11 क्वेश्चंस पूछा है। इंट्रोपी कैलकुलेशन पे 8 और इंट्रोपी जनरेशन पे 3। पिछले साल तक मतलब ज़्यादा पूछता नहीं था, पिछले साल तक इंट्रोपी जनरेशन के बारे में पिछले साल अच्छा क्वेश्चंस पूछ लिया है, इंट्रोपी जनरेशन पे भी, ठीक है। तो इंट्रोपी जनरेशन भी एक बार देख के जाना। फिर पर्ट सीपीएम में क्रिटिकल बात पे ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन 11, 8 क्रिटिकल पाथ पे, स्लैक पे 2, और फिर क्रैशिंग मतलब कि गिवन मतलब एक
डिसाइडेड एक्सपेक्टेड टाइम के 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले, जितना भी एग्जामिनर चाहे उसके पहले अगर काम करवाना हो तो भैया कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज क्रैशिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट योर वर्क कंप्लीटेड बिफोर द अलॉटेड टाइम, दैट्स व्हाट क्रैशिंग इज, राइट। नाउ वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग में हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल आता ही है, पिछले 5-7 साल उठा के देख लो, न्यूमेरिकल हर साल एक आता है। अब 3 थ्योरी भी आई है, 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। न्यूमेरिकल मेथड्स पे 11 पूछे गए हैं, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन पे 3-2, एनआर क्या है, न्यूटन रैप्सन पे 1, ओडीई सॉल्यूशन बोले तो क्या, अरे वही रंगी कुत्ता मेथड, फर्स्ट ऑर्डर इस टाइप का कुछ होता है ना, रंगी कुत्ता, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है आई डोंट नो, बट मैं तो रंगी कुत्ता ही बोलता था, एकदम से चमकता था कुत्ता सुन के, शब्द दिमाग में याद आ जाता था। और अदर मेथड्स पे 4। फ्लूइड काइनेटिक्स पे 10 सवाल आए हैं। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्टेडी एंड स्टेडी, रोटेशनल इररोटेशनल, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे 4। फिर एनसीसीएनसी पे बीएलयू कैलकुलेशन पे 3 आया, थ्योरी पे 3 आया। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि स्केलिंग आगे बढ़ा दिया है ना, रोटेशन कर दिया ये। और फिर इंटरपोलेशन पे 2। स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन 10 सवाल आए हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पे 6, मोस्ट सर्कल पे 2 और प्रिंसिपल स्ट्रेन पे 2। फिर मेटल कास्टिंग पे 9 सवाल आए हैं, मोस्टली सवाल इस पे पूछे जाते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम पे, ठीक है, 4। थ्योरी में कौन सी पूछता है, या तो डिफेक्ट्स पूछ लेता है भाई इसमें, या तो फिर पूछता है कि ये जो चीज़ तुमने को दिख रही है, ठीक है, कि ये कौन सी कास्टिंग मेथड से बनाई गई है। जो गिवन एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, पूछ लेगा कि कौन सी कास्टिंग मेथड से ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है। फिर राइजर डिज़ाइन पे 2 सवाल पूछा है, पिछले साल भी राइजर डिज़ाइन पे पूछा था क्वेश्चन। कंडक्शन 9 सवाल पूछे गए अभी तक। स्लैब मतलब कि रेक्टेंगुलर स्लैब 5 सवाल उस पर। सिलेंडर और स्पीयर को पे 2 और हीट जनरेशन प्रॉब्लम्स 2, ठीक है। पिछले साल भी हीट जनरेशन पे एक अच्छा सवाल आया था, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो ये रहे 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हें एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना मत, नहीं तो रिग्रेट करोगे। क्योंकि डेटा वेटा लेके बहुत जगह से ऊपर देख रहे हो ना, देखो ये पीडीएफ खुला हुआ है अलग अलग जगह का, ये देखो इसका ये अलग अलग पेपर खुला हुआ है, ये मैंने इससे देख के बनाया एकदम ही, ठीक है। तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इतने सारे पीडीएफ खुले हुए हैं, राइट। सो इतनी मेहनत करके बनाया गया ये, तो 5 साल का डेटा पे तुम भरोसा करके यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक्स, ठीक है। और तुम उसके बाद ही एग्जामिनेशन में जाना, या तो तुम अगर घर से निकलते होगे ना, या जिस भी गाड़ी वाड़ी में बैठ के जाओ तुम, ठीक है। अब ठंड है तो कोई बाइक पे तो जाएगा नहीं, अगर बहुत दूर, ठीक है, गाड़ी वाड़ी में बैठ के जाओ तो गाड़ी में बैठ के भी रिवाइज कर सकते हो इस टॉपिक को, लेकिन छोड़ के मत जाना एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो एक बार रिवाइज करके। और ये फॉर्मूला भूलना नहीं है एग्जामिनेशन में जाके, ये फॉर्मूला एकदम ही दिमाग में फिट होना चाहिए। सो डू नॉट लीव दिस टॉपिक्स। अब जाओ भागो भाई, तुम्हारे पास बहुत ही समय कम है, और जाके अपना रिविजन करो, ठीक है। चलो बाय।